नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं, इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर। इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई यह है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। मैं सभी अल्पसंख्यक सभा के सदस्यों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनके साथ है संगठन के लोगों का और उनके साथ जितने भी संगठन में लोग काम कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, बहराइच के साथ बहराइच के मेले पर जो प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद जो है बाराबंकी और अयोध्या के मेले पर भी प्रतिबंध लगाया गया, अनुमति नहीं दी गई। दूसरा सवाल ये है सर कि सरकार ने वक्फ कानून तो लाया, लेकिन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में अभी तक चुनाव नहीं हो सके, जिसमें 2 एमएलए और 2 एमपी जाते हैं। उसमें 2022 से अब तक चुनाव नहीं हुए। पिछले 2 महीने से सीओ चार्ज नहीं ले रहे हैं। प्रदेश भर के लोगों को परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहती है। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। ये कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है? मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। यानी क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला न लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है, और हजारों साल से लगे हुए मेले, जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सर, कानून व्यवस्था की इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि जो 37 का आंकड़ा बता रहे थे, अगर हमारे ये सब पत्रकार निकल पड़े, जिस तरीके से उस बड़ी संस्था ने, प्रतिष्ठित संस्था ने रिसर्च करके, समय लगा करके, रिस्क लेकर के ये आंकड़े सामने लाने का काम किया है, अगर ये हमारे साथी भी निकल पड़े तो इस सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। सर, कानून ये कैश आया कहां से जो दिया जा रहा था? हमारे बहुत सारे साथियों पे जांच हो जाती है, आप पे भी कईयों पे छापा पड़ जाता है। ये कैश आया कहां से? और जिनमें वो कैश वितरित हो पाया है, जहां मान लीजिए वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी कैश आप दे कैसे सकते हैं? किस नियम के तहत आप नकदी दे रहे हैं?
नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ है? नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ है? वितरण तो बताइए, भूल जाइए कि वितरण क्या हुआ, चलो किसी को कुछ पहुंचा, आखिर किसके आदेश पर हुआ है? ये कौन है जो नकदी बंटवा रहा है? क्या नकदी बांटने में अनियमितताएं नहीं हुई होंगी? जो वापस आया होगा, जो देने गए वो अपनी जेब में रख लिया होगा। और मृत्यु के कारण भी नहीं बता रहे हैं लोग। आखिर क्यों सरकार कर रही है? इन सवालों से सरकार क्यों बचना चाहती है? सर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है सर, अपनी अपनी जीरो टॉलिंग पे पीठ थपथपा रहे हैं सर। आवाज ही नहीं आ रही है। हम लोग पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिलेगी उसको पत्र के माध्यम से भेज देंगे। अखिलेश जी अगर इश्तहार में चित्र नहीं तो उन्होंने मित्र बदल दिया अपना। अखिलेश जी, आपकी सरकार में 50 सैया युक्त जगह जगह हॉस्पिटल बनवाए गए थे, जो आज भी मतलब 7 साल होने जा रहे हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। मतलब किसी भी तरीके से ना उसमें नियुक्तियां की जा रही हैं, ना मतलब जो मतलब वो इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसको बंदर तोड़ रहे हैं, मतलब टूट फूट हो रही है। किस विभाग के बारे में? वो शेर जो आपने पढ़ा था, छलनी वाला, जी दोबारा पढ़ो। ये जवाब मिल जाएगा। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी। जख्म बेचारा परेशान है, किधर से उठे। अब इन्हीं के शेर जोड़ो। हर विभाग इसी तरह है, हर विभाग ऐसा ही है। किस विभाग के बारे में बात करें बताओ? हर विभाग इसी तरह, हर विभाग ने काम रोका। आप सोचिए, आज बिजली का संकट है, थोड़ा बहुत बारिश हो गई, उसकी वजह से सरकार बच गई, लेकिन सरकार अभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको और अच्छा करना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, कहीं लाइन कट जा रही है, पहुंच नहीं पा रही है। लोगों को कैसे जीवन यापन जी पा रहे थे इन गर्मी में, सोचिए आप। कोई बिजली बनाने का कारखाना नहीं लगाया। और अब सुनने में आ रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महंगी बिजली मिलने वाली है। और कई बार मैंने कहा, और फिर कहता हूं मैं आपको, जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तब तक कोई भी उद्योग कारोबार उत्तर प्रदेश में नया नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए होगी, कारोबार लगाने के लिए होगी, उस समय वो कारोबारी उद्योगपति दूसरे प्रदेश के लोगों से कंपटीशन कर पाएगा।